स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, देश विरोधी कंटेंट पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 16 यूट्यूब चैनल्स पर सरकारी हंटर चला है। 10 इनमें से भारतीय हैं और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। कहा गया है कि कंटेंट से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हो रही है। इन 16 चैनल्स के 68 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। देखिए, फर्जी खबरें फैलाने के मामले में 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। 6 पाकिस्तानी अकाउंट भी इसमें है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट में 6 पाकिस्तान स्थित हैं और 10 भारत आधारित यूट्यूब न्यूज चैनल है, जिनमें 68 करोड़ से अधिक इनकी सब्सक्राइबर्स हैं, यानी दर्शक क्षमता है। यह देखा गया, इनकी कुल दर्शकों की संख्या है। यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में फर्जी खबरें फैलाने में किया जा रहा था और इसीलिए इन पर केंद्र सरकार का ये हंटर चला है। देखिए, मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश के कुछ यूट्यूब चैनल्स की ओर से प्रकाशित कंटेंट में एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तमाम धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को उकसाया गया है। इसी तरह के कंटेंट में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना पाया गया और ये कार्रवाई हुई। मंत्रालय ने आगे कहा कि समाज के तमाम वर्गों में दहशत पैदा करने की क्षमता रखने वाली असत्यापित खबरें और वीडियो प्रकाशित करने के लिए कई यूट्यूब चैनल, भारत आधारित यूट्यूब चैनल देखे गए। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए। मंत्रालय द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे भी शामिल है, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा खतरा है। राजगढ़ में पुराने मंदिर और लोगों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही आस्था और गरीबों के आशियाने पर चले बुलडोजर के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने सरकार से माफी मांगने और मंदिर बनवाने की मांग की। आम आदमी की बात तो दूर रही, 300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। जिस प्रकार से राजेंद्र जी, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस देकर के और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में यह हुआ था कि चिन्हित किया जाए। तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और न उसमें इन्होंने मंदिर को देखा न और देखा। गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के देखें। मैंने खुद देखा, 90 साल की, 80 साल की बूढ़ी औरतें तीसरी और दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी हैं। उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई, शौचालय तोड़ दिए गए, पानी की टंकियां तोड़ दी गई, चूल्हे और रसोई तोड़ दी गई। 4-5 दिन से वहां पर न लाइट है न पानी है। ये मानवाधिकार नहीं है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे दी। हमने 4 चीजें उसमें कही। नंबर 1, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उसके लिए सरकार माफी मांगे और वापस मंदिर बनाए जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों को बिना नोटिस दिए, जिनके पास अधिकृत पट्टे हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाए जाएं। नंबर 3, कि वहां पर हमने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकतें की हैं, बिना नोटिस दिए, बिना और लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जांच, न्यायिक जांच करवाई जाए और उनको दंडित किया जाए। उन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड थी और ये हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने आकर के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर यानी मेवाड़ में हो रहा है। लगभग 9 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा।
इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर समेत पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण है। मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। गिरफ्तारी के बाद जमानत तो मिली नहीं। हाईकोर्ट ने भी राणा दंपत्ति को झटका दिया। हनुमान चालीसा विवाद में फंसी सांसद नवनीत राणा और उनके पति की याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। वहीं महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जय हनुमान, नेताओं को आए ज्ञान। तेरे बाप का नौकर है क्या? ऐसे लोग, नालायक लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हो कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ाने। महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली क्यों आई? 23 अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। सियासत में आर पार सही है सरकार। उनकी मांग थी कि उनके खिलाफ जो ये दूसरा गुनाह रजिस्टर किया गया है वो खारिज किया जाए, लेकिन उनकी जो ये मांग थी वो आदरणीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। हे बजरंग बली, क्यों मची है खलबली? विपक्षी नेता को धमकी देते हैं कि जो सांसद, विधायक, राजकीय कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध में बोलेगा उसको जिंदा ही दफनाया जाएगा। लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली आ गई है। लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है। इस बारे में लोकसभा सचिवालय ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस बारे में 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने साथ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। सांसद नवनीत राणा ने 9 पॉइंट का एक मेल लोकसभा कार्यालय को भेजा था। ये मेल रविवार को किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 23 अप्रैल को पूरी रात मैंने खार पुलिस स्टेशन में बिताई। मैंने पूरी रात पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति से होने की वजह से भेदभाव किया गया। इधर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी दिल्ली आए और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ ही गृह सचिव से भी मुलाकात की और महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार की शिकायत लगाई। विपक्षी नेता को धमकी देते हैं कि जो सांसद, विधायक, राजकीय कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध में बोलेगा उसको जिंदा ही दफनाया जाएगा। उनके कार्यकर्ता कहते हैं उनका मनसुख हिरण यानी हत्या कर दी जाएगी। जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके पानी न देना, एक के बाद एक गलत सेक्शन लगाना। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा के साथ धार्मिक पाठ करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं फहमीदा हसन खान, कांदीवली, मुंबई, महाराष्ट्र, आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नोवीनो पढ़ने की अनुमति दी जाए। कृपया दिन और समय मुझे बताएं। चलिए अब कोर्ट ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका उन पर दर्ज दूसरी एफआईआर के खिलाफ दायर की गई थी।
कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका की वजह से अदालत ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद के बाद से माहौल गर्म है। लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई अब सियासी घमासान में तब्दील हो गई है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और अगर कोई करता नहीं है तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए, ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे। बड़ी तेजी से शिवसेना हनुमान विरोधी बनती जा रही है। यकीनन ये लड़ाई तो बीजेपी और शिवसेना की ही है। फिलहाल भले ही राज ठाकरे और नवनीत राणा फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी पर्दे के पीछे, लेकिन शिवसेना के हिंदूवादी चेहरे को नुकसान पहुंचने से सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या प्रदेश बीजेपी में खींचतान जारी है, खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर? क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के पोस्टर से राजे की तस्वीर नदारद दिखी। बीजेपी पोस्टर से गायब वसुंधरा राजे। भाजपा की अंदरूनी फूट में लगातार सामने आने लगी। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला है, जहां प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया। बस्ती में हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की प्रभारी दिया कुमारी मौजूद रही, लेकिन प्रदेश की बड़ी महिला नेता मानी जाने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर पोस्टर से गायब दिखी। महिला मोर्चा के पोस्टर में राजे को जगह नहीं। बाकी ये पूरा प्रदर्शन आंदोलन महिलाओं ने ही लीड किया है और सारी महिलाएं नेता इसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद दिया कुमारी जी तक सब लोग इसमें शामिल हैं और सभी लोग, सारी महिलाएं नेता इसमें शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में महिला मोर्चा ने बस्ती इलाके में एक 3 साल की बच्ची की हत्या मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद होना फिर चर्चा में आ गया। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी नेता है, सर्वमान नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप सबको भी विज्ञात है ये बात। ऐसा नहीं है, किसी को हमने कहीं से हटाया नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजे के कद को लेकर किसी सवाल से इनकार करती हैं। उनका दावा है कि राजे सर्वमान्य नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिला नेता नहीं, महिला नेता नहीं, वो सबकी नेता है, सिर्फ महिला नेता नहीं है। महिला नेता सबकी नेता है, वो सबकी नेता है। 3 बार मैं इसको कोट कर रही हूँ, आम जनता की नेता है, ऐसा कहीं भी नहीं। ये तो हुई बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के दावे, लेकिन जरा देखिए इस पोस्टर को, जिसमें पीएम मोदी समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की तस्वीर तो लगी है, लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी की तस्वीर गायब है तो वो है वसुंधरा राजे की। और इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों। सांसद दिया कुमारी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार पर हमलावर जरूर हैं। ये सोचना है कि हमारी जो है सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखे, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे, हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। विपक्ष का सरकार पर वार तो लाजिमी है, लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या सांसद सीपी जोशी, सभी सीधे तौर पर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के जवाब से बचते नजर आते हैं। एक बार फिर साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बीजेपी में जो अंदरखाने फूट चल रही है अब वो सड़कों पर सामने आने लगी और कहीं न कहीं भाजपा की बड़ी नेता, महिला नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बाड़मेर में 13 साल की नाबालिग लड़की को 5 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया।
बच्ची ने पुलिस को बयान दिया, वो हैरान कर देने वाला था। नाबालिग पीड़ित के मुताबिक उसकी मां ने सोते समय अपहरण करवाया, फिर 22 साल बड़े व्यक्ति के हाथ शादी कराकर बेच दिया। मां ने खुद को बचाने के लिए पिता का कर्ज चुकाने की दलील दी। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग का मेडिकल कराकर सभी एंगल से जांच की जा रही है। मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती शादी कराई। कौन था वो, किसके साथ करवाई? मेरे घर के पास एक पड़ोसी है, उसका नाम एक पेमा राम है, ये उसकी 30 साल है, मेरा 14 साल। बालिका की मां ने जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया, जबकि बालिका नाबालिग है। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। बालिका से मैंने भी बात की थी, तो वो छोटी है, बच्ची है, और बता रही है कि हाँ उसकी मां ने उसका जबरन शादी करवाई है। इस पे तुरंत सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, जांच आरंभ हो गई है, बच्ची का मेडिकल हो गया, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की प्रथम चरण पूरा होगा आगे विधिक कार्रवाई होगी। दौसा में महिला का अपहरण, गैंगरेप और हत्या मामले में करीब 12 घंटे की समझाइश के बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। इस दौरान दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने अस्पताल में जाकर परिजनों और ग्रामीणों से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि आर्थिक पैकेज के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे। वहीं पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी कालू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। दरअसल जगतपुरा में रहने वाली एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और मुआवजे की मांग की, और सुबह से शाम तक जिला अस्पताल में ग्रामीणों और परिजनों ने धरना दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए दौसा जिला अस्पताल के बाहर महिलाएं सड़क मार्ग जाम करने भी आ गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि अपने पीहर दौसा के लिए निकली महिला अपराधियों के चंगुल में फंस गई। लिफ्ट देने के नाम पर उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मांगे तो आपको मालूम है, सुबह से वही चल रही थी, भी निष्पक्ष कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो वो, और उसके अलावा जो पीड़िता है उसके परिजन की आर्थिक स्थिति देखते हुए जो भी अधिक से अधिक मदद दिलवाई जाए। श्रीमान कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने उनको समझाइश करी, और नेचुरली त्वरित कार्रवाई और न्यायिक कार्रवाई जो है सख्त हो, इसके लिए तो हम पहले से ही कटिबद्ध। इधर मामले में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान की स्थिति खराब है और यहां महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 साल से देखते आए हैं, महिलाओं की न सुरक्षा है, न महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है, और इस सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति अनदेखी कर रखी है, मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये एक नहीं, मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई, लेकिन ये कल की घटना, ये घटना तो ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि इस समय राजस्थान की सरकार के 3 मंत्री होने के बाद दौसा संसदीय क्षेत्र में, दौसा जिले में इस तरह के जघन्य अपराध कि इस तरह से महिलाओं को ले जाकर जो दुर्गति की है, जिस तरह से उस महिला के प्रति अत्याचार हुए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और चाहती हूँ कि ये सरकार इस्तीफा दे दे। यदि इन बेटियों और बहनों की और महिलाओं की ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।